एक बच्ची जो बचपन से ही पढ़ने का काफी शौक रखती थी, बड़ी जब होती है एक दिन अपने पिता से कहती है, पापा मुझे डॉक्टर बनना है। पिता भी उसकी बातों को मान लेता है और ये स्टडी के लिए एक अनजान शहर में भेज देता है। बच्ची जब अनजान शहर में जाती है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करना शुरू करती है। अभी उसको गए हुए 2 साल भी नहीं बीता था कि 2 साल के बाद अचानक एक दिन उसके घर के परिजनों को खबर दी जाती है कि दरअसल आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन 3 दिन के बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आ जाती है जिसे पता चलता है कि दरअसल उस लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि हत्या की गई थी। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद खुद उसके घर के परिजनों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं क्रिमिनल हिस्ट्री। आज की जो सच्ची घटना है आपको जो सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा और इसी आगरा का एक थाना पड़ता है दौला। एतमा दौला इलाके का रहने वाली विनीता यादव, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, पति विजय यादव जिसकी उम्र है लगभग 28 साल। बात कर रहा हूं मैं 27 सितंबर 2022 की। विनीता अपने ही इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती है। 27 तारीख को हर रोज की तरह ड्यूटी के लिए निकलती है, लेकिन शाम को वक्त पर अपने घर नहीं पहुंचती है। जो उसका पति है विजय, अपने घर पर अपनी पत्नी का इंतजार करता है। जब काफी समय बीत जाता है, काफी देर हो जाती है तो विनीता घर पर नहीं आती तब तक तो अपने पत्नी के नंबर पर कई बार फोन करता है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। विजय को लगता है शायद उसके मोबाइल का बैटरी डेड हो गया या स्विच ऑफ हो गया, इसलिए उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। लेकिन जब काफी वक्त बीत जाता है, विनीता घर वापस नहीं आती है तो विजय को लगता है कि शायद वो अपनी किसी सहेली के घर गई होगी। इसलिए विजय उसके जितने भी जानने पहचानने वाले लोग हैं सबके नंबरों पर फ़ोन करता है, लेकिन सब के सब एक ही जवाब देते हैं कि उनके यहाँ नहीं आई है। जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, काफ़ी समय बीत जाता है तो आखिरकार विजय अपनी पत्नी की तलाशी अपने इलाके में हर जगह करता है। अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में खोजता है अपनी पत्नी को। हॉस्पिटल जहाँ जाती है, जिस रास्ते जाती है, हर जगह खोजता है, लेकिन वह नहीं मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी विनीता का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार उसी दिन रात्रि यानी रात के समय 8 बजे आसपास 8 बजे के पुलिस थाने में पहुंचता है और अपनी पत्नी विनीता यादव का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है और रिपोर्ट दर्ज करा के घर वापस आ जाता है। लेकिन अगले दिन 27 सितंबर 2022 को एतमा दौला पुलिस थाने से विजय के पास फोन आता है। उसे थाने बुलाया जाता है। विजय जब अपने पुलिस थाने जाता है, यहाँ पहुँचता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि दरअसल कल रात को एक महिला का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और उसकी मौत हो चुकी है। तुमने भी अपनी पत्नी की लापता या गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा है, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं पता चला है, तो जाकर हॉस्पिटल में देख लो कहीं वो तुम्हारी पत्नी तो नहीं है। पुलिस वाले जब इस तरह की बातें विनीत से कहते हैं यानी विजय से कहते हैं तो इसको सुनकर विजय भी काफ़ी घबरा जाता है। भागते दौड़ते हॉस्पिटल में पहुंचता है और जाकर उस महिला को देखता है। जैसे ही उस महिला को देखता है, उसको देखकर विजय दहाड़ी मारकर रोने धोना शुरू कर देता है। इतना तेज रोने धोने शुरू कर देता है, पुलिस वाले भी उसे शांत कराते हैं। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि विनीता यादव ही थी। पुलिस तुरंत डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें भी साफ साफ पता चल जाता है कि विनीता के शरीर पर जितने भी घाव मिले हैं, जितने भी घाव के निशान हैं, सब के सब एक्सीडेंटल था। इसलिए पुलिस तुरंत ही विनीता की डेड बॉडी को उसके पति के हवाले कर देती है, विजय के हवाले। विजय भी अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार यानी अंतिम प्रक्रिया पूरी कर देता है। लेकिन 3 दिन के बाद 1 अक्टूबर 2022 को विनीता के पिता, जो विनीता यादव पत्नी थी, उसके पिता नवीन चंद उसके नंबर पर फ़ोन करते हैं, यानी अपनी बेटी के नंबर पर फ़ोन करते हैं, तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है।
फिर नवीन चंद यानी विनीता के पिता कई बार विनीता अपनी बेटी के नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसलिए नवीन चंद विनीता जहां पे नौकरी करती थी उसकी एक सहेली के नंबर पर फोन करते हैं। तो उसकी सहेली कहती है कि दरअसल आपकी बच्ची का 3 दिन पहले ही एक्सीडेंट हो चुका है और उसके पति ने उसका अंतिम प्रक्रिया यानी अंतिम संस्कार भी पूरा कर दिया है। जैसे ही इस तरह की खबर नवीन चंद यानी विनीता के पिता सुनते हैं, उन्हें मालूम चलता है, नवीन चंद तुरंत अपने घर के कुछ परिजनों को लेकर आगरा के एमतौला थाना पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के अपनी बच्ची के बारे में पूछताछ करते हैं। तो पुलिस वाले भी यही बात कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था और उसके पति ने उसका अंतिम प्रक्रिया यानी अंतिम संस्कार भी पूरा कर दिया है। इस पे नवीन चंद कहते हैं यानी विनीता के पिता कहते हैं, दरअसल साहब हमारी बच्ची का तो शादी ही नहीं हुआ है। कहते हैं मेरी बच्ची का अभी तक शादी ही नहीं हुआ है। जैसे इस तरह की बातें नवीन चंद पुलिस वालों से कहते हैं तो इसे सुनकर पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब सा लगता है। पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं ये बात सुनकर। नवीन चंद कहते हैं कि दरअसल साहब हम फिरोजाबाद जिला के नगला गांव के रहने वाले हैं। मेरी बच्ची 2 साल पहले डॉक्टरी की स्टडी के लिए इसी आगरा जिले में आई थी। जब इस तरह की बातें नवीन चंद पुलिस वालों को कहते हैं तो पुलिस वालों को भी नवीन चंद की बातों पर सच्चाई नजर आने लगती है, यानी उनको भी लगता है ये बातें सच बता रहे हैं जो बता रहे हैं। पुलिस जब विजय को ये CDR निकाल लेती है यानी उसके पति का जो पूरा कॉल डिटेल है निकालती है, तो पता चलता है कि जिस दिन अपनी पत्नी की गुमशुदगी का रिपोर्ट यानी जो लापता का रिपोर्ट दर्ज कराया था पति, उस दिन विनीता के नंबर पर वो फ़ोन किया था यानी विजय फ़ोन किया था और उनसे बातचीत भी हुई। जहां विनीता का मोबाइल का आखिरी लोकेशन दिख रहा था वहीं का लोकेशन विजय का भी दिख रहा था, यानी दोनों उस रात में मिले थे, एक ही जगह पर थे। और पुलिस वालों को साफ समझ में आ जाता है कि विजय यानी जो पति बनने का नाटक कर रहा है कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए पुलिस वाले इस केस की छानबीन करते हुए विजय की तलाशी शुरू करते हैं। उसके घर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि दरअसल विजय अपने घर पर ही नहीं है, घर छोड़कर भाग चुका है, घर छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस अब काफ़ी मुस्तैदी से विजय की तलाशी करना शुरू करती है और 3 अक्टूबर 2022 को शाम के वक्त इसी इलाके के झरना नाले से जाकर विजय को अपनी कस्टडी में लेकर पुलिस थाने पहुंचती है और फिर विजय से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब सारे सबूत विजय के सामने रखकर और विजय से सख्ती से एकदम कड़क तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है, तब जाकर विजय के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है। आखिरकार विजय भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। विजय बताता है कि दरअसल वह फिरोजाबाद के सिरसागंज का रहने वाला है और आगरा में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो भी काम करता है। इसी सिलसिले में एक दिन विजय की मुलाकात विनीता यादव से होती है। जब दोनों की मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि दोनों ही एक ही इलाके के रहने वाले हैं। जब दोनों को मालूम चलता है कि एक ही इलाके के रहने वाले हैं तो दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं, व्यतीत करना शुरू करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं और दोनों के बीच संबंध भी बनता है। लेकिन इस बात की खबर ना विजय के परिवार वालों को नहीं मालूम होती है, लेकिन विनीता अपने घर के परिजनों को बता देती है। लेकिन इसके घर के परिजन इस बात से बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। विनीता के घर वाले भड़क जाते हैं उसके ऊपर। इसलिए विनीता जिस फ्लैट में किराए पर रहती थी उस फ्लैट को वहां से छोड़ देती है और एक दूसरे फ्लैट में किराए पर ले लेती है। वहां पर विजय के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू करती है। उस फ्लैट के मालिक से कहती है दरअसल विजय मेरा पति है। विनीता खुद कहती है विजय मेरा पति है। घर पे रहता है लेकिन कभी कभी विनीता के घर भी आ जाता है। 1-2 दिन का समय गुजारता है और उसके बाद अपने घर पर चला जाता है। सिलसिला यूं ही जब चलना शुरू होता है लगभग 6-7 महीने का समय गुजर जाता है। विनीता के पैसे जो कमाती है विनीता यादव जो पैसे कमाती है उन सारे पैसों को भी विजय भी खर्च करता है। लेकिन विजय ऑलरेडी शादीशुदा था। इस बात की जानकारी विनीता को नहीं मालूम था, यानी वो नहीं जानती थी कि विजय शादीशुदा है। लेकिन विनीता अब विजय के ऊपर से शादी करने का दबाव डालना शुरू करती है कि मेरे से अब तुमको शादी करनी है।
मैं तुमसे शादी करूंगी। जब शादी करने का दबाव डालना शुरू करती है, विजय उससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है, लेकिन उसको छोड़ने को भी तैयार नहीं था। विजय को लगता था कि शायद विनीता को कभी मालूम नहीं चलेगा और मेरा टाइम भी बेहतर से गुजर रहा है। लेकिन विनीता को शायद कोई और पसंद आ गया था और किसी दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी थी। जब विनीता दूसरे लड़कों से काफ़ी बातचीत करने लगी, इस बात की खबर जैसे ही विजय को मालूम चला, विजय विनीता को काफ़ी समझाने की कोशिश की तो विनीता कहती है थी, ठीक है, मैं दूसरे लड़के से बातचीत नहीं करूँगी, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन विजय उससे शादी करने का भी तैयार नहीं था। वो शादी करने का बार बार मना कर रहा था। वो दूसरे लड़कों से बातचीत करने को भी मना करता था, किसी से बात करने भी नहीं देता था और शादी भी करना नहीं चाहता। लेकिन विनीता भी जब उस लड़के से लगातार बातचीत करने लगी, तब विजय को लगा कि शायद उसकी ये बात अब नहीं मानने वाली है। फिर उसी समय वो एक प्लान बना लेता है और विनीता को अपने लाइफ से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से हटाने का एक गेम खेलता है। विजय जब उसे हटाने का पूरा प्लान बनाता है तो विजय अपने बचने का भी पूरा प्लान इंतजाम कर लेता है। विजय इस काम को अंजाम देने के लिए इसमें अपने एक दोस्त को भी शामिल करता है जिसका नाम है अंशुल, और फिर इस काम को अंजाम देने के लिए एक तारीख तय करता है। 26 सितंबर 2022 के शाम के वक्त विनीता जब अपनी ड्यूटी करके वहां से बाहर निकलती है, विजय उसके नंबर पे फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब विजय विनीता से मिलने के लिए उसे यमुना पार स्थित सर्विस रोड पर बुलाता है, विनीता भी विजय से मिलने के लिए वहां पर जाती है। तब तक विजय अपने दोस्त को उसी के बोलेरो में बैठकर और उसी हाईवे पर खड़ा रहता है। जैसे ही विनीता वहां पे पैदल सुनसान जगह पर पहुंचती है, विजय अपने दोस्त अंकुश को इशारा करता है और अंशुल अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में ले जाता है और विनीता के ऊपर चढ़ा देता है और उसके बाद दोनों मौके से फरार हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। और शाम को विजय घर पहुंचकर विनीता को खोजने का नाटक करता है। विनीता की तलाशी का नाटक करना शुरू कर देता है। उसी सर्विस हाईवे रोड पर एक व्यक्ति जब गुजरता है तो डेड बॉडी देखता है कि एक्सीडेंट हुआ है, लड़की पड़ी है, तड़प रही है। तब तक वो जिंदा थी। तब वो पुलिस वालों को बुलाता है। पुलिस एक्सीडेंट केस समझकर लेके जाती है और इसे भी बुलाती है। ये पहचानता है बॉडी को और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। सोचिए, एक बेटी जो एक उसके परिवार वाले उसकी बॉडी तक नहीं पाए। ये हुआ प्यार का खतरनाक अंत। जो बेचारी पढ़ने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बाहर आई थी, एक दूसरे शहर आई थी, उसका इस तरह अंत हुआ, परिवार वालों को डेड बॉडी तक नहीं मिली। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।